गुड इवनिंग दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। और आज टॉपिक है, कल के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, हाउ टू अप्रोच। जो हमने बताया था कि हमें कैसे अप्रोच करना है करके, तो उसमें एक कंक्लूजन निकला था। उसमें डायरेक्ट ऐसा था कि हमें रास्ता पता होना चाहिए। हमें कहीं अगर पहुंचना है तो उसका अगर हमको मार्ग पता होता है तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। सही है, सही है ना? तो उसमें हम थोड़ा आगे जाएंगे और उसी के अंदर के कुछ टॉपिक में हम आगे बात करेंगे। अब हमने अप्रोच किया, हमको रास्ता पता चल गया और हमें कोई क्लाइंट हमें मिल गया, है ना? तो अब उनसे या कोई भी व्यक्ति हमें एसोसिएट मिल गया। हम दो काम करते हैं एसोसिएट से, और हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान शो करते हैं। तो अगर वो कोई हमें मिल जाता है लीड से, तो सर्वप्रथम आपको ये करना है, चाहे कोई भी व्यक्ति मिले, चाहे वो आपका एसोसिएट मिले, चाहे वो आपका क्लाइंट मिले, उसका आपको पहले मदद करना है। मदद समझ रहे? हाँ, कभी भी किसी भी को, चाहे वो एसोसिएट हो चाहे वो क्लाइंट हो, कभी भी उसको आपको ये नहीं बोलना है कि मैं बेचने आया हूं। हम बेचते नहीं, हमारे पास कुछ बेहतर प्लान है, ठीक है? अगर उनको अच्छा लगता है तो हम आगे की बात करते हैं, ठीक है? तो पहले, और हमारा जो काम है वही है, हम लोगों को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, मतलब उससे पैसे कमाने में मदद करना है। तो हमें पहले उनकी हर संभव मदद करनी है, चाहे वो एसोसिएट हो चाहे वो क्लाइंट हो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? उसके बाद प्लान शो करना है। आफ्टर डेट सेकेंड है विश्वास और रिश्ते मजबूत करें। मतलब आपको उनको विश्वास दिलाना है यार, है ना? जो आप हो, हम सच्ची काम कर रहे हैं, तो ये चीज आपको विश्वास कैसे दिलाओगे? आप अपने परिवार या अपने घर के सदस्य हो, भाई बहन या माँ पिताजी, जो आपके छोटे दोस्त यार हैं, वो कैसे विश्वास दिलाए आपने आज तक? इस चीज को सोचना है। तो यहाँ पर आपको विश्वास दिलाना है और रिश्ते मजबूत करना है, मतलब एक नए रिश्ता बनाना है आपको। इससे आप हमारा फायदा होगा कि हमारे साथ और नए नए लोग जुड़ते जाएंगे, चाहे वो हमारे क्लाइंट हो या ना हो। तो आपको विश्वास के साथ रिश्ते भी मजबूत करना है, ठीक है? थर्ड है वादे के अधीन और अधिक वितरण। इसका मतलब समझ आ रहा है? वादे के अधीन और अधिक वितरण, इसका मतलब समझ आ रहा है? वादा मतलब अगर हम वहां कुछ चीज को जो फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर उसकी मैं रेटिंग ओवरऑल मार्केट में 10 बोल रहा हूं, तो मुझे 9 बताना है या 8 बताना है। कब बताना है मुझे? जैसे मैं बता रहा हूं कि मेरे प्रोजेक्ट से स्कूल की दूरी 10 मिनट में है, तो मैं बताऊंगा 15 मिनट में सर हमारा स्कूल आपको मिल जाएगा वहां से, हमारे प्रोजेक्ट से या हमारी चीज से। और जब वो व्यक्ति वहां भ्रमण करे तो 15 मिनट से उसको कम लगना चाहिए, तो बोलेगा यार 15 बोला था लेकिन मेरे को 10 मिनट लगा। और वही अगर सोचो, हम अगर 10 बोले हैं और उसको पहुंचने में 15 लगता है, तो भड़क जाएगा वो, ये मेरे से गलत कर रहा था। तो मतलब विश्वास दिलाना है आपको, आप ऊपर बोलो, एकदम लॉजिक पॉइंट बता रहा हूँ, इसको समझ जाएंगे बहुत फायदा, सारी चीज सुधर जाएगा। और रिश्ते मजबूत, क्या दिक्कत है रिश्ते मजबूत करने में? यहाँ दोस्त तो टूट जा रहा है, लेकिन हम तो नए रिश्ते बना रहे हैं और देखो हमें कितना लाभ हो रहा है हमारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी असली फैमिली यही रहती है, मैं मतलब असली खुशी, मेरे लोग, मेरी टीम मेरे साथ बैठे रहते हैं, उनको देखता हूँ हंसते हुए, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मेरा सिर दर्द करते रहेगा बाहर, यहाँ आंखों ठीक हो जाता है मेरा, हालांकि यहाँ नहीं करता है ना, लेकिन ठीक हो जाता है ना? तो आपको विश्वास और रिश्ते मजबूत करना है। फोर्थ है एकदम सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो अप। फॉलो अप करना इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका क्लाइंट हो चाहे आपकी एसोसिएट हो। आपको मैं बोलता हूँ जितने आपकी जो मेन टीम है या मेन क्लाइंट है, आपको डेली उनसे कम्युनिकेट करना है, चाहे वो व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेज क्यों ना हो, चाहे जैसे जो आपका डाउनलाइन है टीम है, उनसे डेली आपको कम्युनिकेट करना जरूर, चाहे आप कितना भी बिजी हो। कारण है इससे आपकी क्लोजनेस बनी रहेगी,
चीजें क्लियर रहेगा और दोनों आपसी सामंजस्य से जुड़ा रहेगा। नहीं तो जहां कम्युनिकेशन गैप होगा तो आप किसी तीसरा व्यक्ति से मिलोगे तो आपके एथिक्स और जो चीजें चल रही है कंटिन्यूसली वो परिवर्तन होगा। इसलिए अगर आप बिजी भी हो, किसी के एग्जाम है ना, तो एग्जाम 3 घंटे का होता है, 3 में 24 घंटा होता है, 5 मिनट आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि वो 5 मिनट, चाहे कितना बड़ा पढ़ाई करे, 5 मिनट वो अपने ऑफिस जिस मैनेजमेंट में काम करता है, जिस मैनेजमेंट से आज वो काम करके पता नहीं जो भी देखे होंगे लेकिन वो काम कर रहा है, तो 5 मिनट आपको अपने मैनेजमेंट से बात करने में आपको होना समय निकालना ही पड़ेगा। और या तो आप 1 घंटा निकालिए, उसमें मीटिंग ढूंढना बहुत अनिवार्य है। और यही होता है फॉलोअप। जिस तरह आपको सीनियर एक फॉलोअप लेता है, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने सीनियर से फॉलोअप ले, बिकॉज क्योंकि आपको अपने सीनियर से फायदा है या नहीं। किसी को है ऐसा जो बोल सकता है नहीं है करके, कोई बोल सकता है सही होगा है ना, तो वो खुद फॉलोअप ले सकता है। तो चीजों को क्लियर रखिएगा, है ना। और सबसे लास्ट है संपर्क में रहे। लास्ट इज दैट, संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। चाहे आपके कितने भी पुराने दोस्त हो, चाहे कितने भी पुराने आपके वर्किंग, मतलब कई हम लोग क्या करते हैं, कई सारे विभागों में हम लोग काम कर रहे। जैसे मैं खुद बहुत सारी जगह काम कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी कोई संपर्क नहीं जोड़ा। चाहे मेरे स्कूल फ्रेंड हो, चाहे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेरा लॉ कॉलेज हो। स्कूल भी 2 स्कूल पढ़ा है मैंने, 2 कॉलेज पढ़ लिया मैंने अलग अलग। तो वहाँ सारे लोगों से मेरा संपर्क है। हमारा तो व्हाट्सअप ग्रुप है, हम रियूनियन का प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब स्कूल वाले फ्रेंड के अलग, इंजीनियरिंग कॉलेज के अलग और लॉ वाले के अलग, तीनों का अभी रियूनियन का प्लान चल रहा है एक साथ। बड़ा तूफानी होगा। मतलब हमारी जो प्लानिंग, जो मैं कंसर्ट का जो प्लान है मेरा मई में, वो बहुत बड़ा कंसर्ट हो सकता है अगर हम सब मिलके प्रॉपर काम करते हैं। मतलब हमको संपर्क में रहना है, हमको सबको मिलकर टीम बनना है। और मैंने बोला है कभी भी कुछ भी दिक्कत होती है, जैसे आप दोनों दोस्त हैं, आप दोनों को प्रॉब्लम होती है, क्या करोगे? हाँ, एक दूसरे को बताएंगे। वेरी गुड। यही आपको किसी से प्रॉब्लम है तो उसी से ही कम्युनिकेट करोगे ना आप, और उसी पड़ोसी को बता रहे हो या आप किसी को नहीं बता रहे हो, है ना, और उसी पड़ोसी कुछ बता रहे हो तो वहां से और निगेटिव। अरे यार, जिससे प्रॉब्लम है आप उनसे बैठ के बात करके चीजें क्लियर करो, क्योंकि हमको काम करना है ना। और समस्याएं और ये ऐसे मतलब प्रॉब्लम होते रहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति करता कुछ और है, समझने वाले समझते हैं यार कुछ और है ना। और बात का छोटी इस चीज को बहुत बड़ी बन जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं वहां से। और आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी किसी रिश्ते खराब हुए हैं तो उससे किसी को फायदा नहीं हुआ है। सच तो सच, मतलब अमितेश और मेरा, अगर अमितेश मेरे लिए काम नहीं करेगा कभी, लेकिन हमारे रिश्ते बने रहेंगे तो ये फायदा ही है हमारा, उसके लिए फायदा, मेरे लिए फायदा है। लेकिन हाँ, अगर अमितेश को मैं रिश्ते खराब करके छोड़ता हूँ तो ये यहाँ से, अब अमितेश यहाँ से गुजरेगा तो मेरी तरह देख नहीं पाएगा वो, समझ रहे हो। और रिश्ते सही बना रहेगा और आएगा तो आप बैठा अमितेश चाय पीते हैं, अच्छा कर बुलाऊंगा मैं, या मैं कहीं जाऊँ भाई सब बैठिए, एक सम्मान रहेगा आपस में, जो सम्मान है। तो रिश्ते कोशिश करो कभी किसी से खराब मत करे, किसी को किसी भी स्थिति में खोना नहीं है। इज इट क्लियर? और हमेशा की तरह मैं बोलता हूं, आपको खुश रहना है, माफ करना है और बर्दाश्त करना है। ठीक, ओके।